बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में बिजली बिल के लिए अब एसएमएस सेवा, मोबाइल पर आ जाएगी पूरी जानकारी। यूपी में बिजली के बिल के लिए अब एसएमएस करना होगा, पूरी जानकारी मोबाइल पर आ जाएगी। राजधानी लखनऊ में इसकी सेवा शुरू हो गई है। जल्द ही अन्य जिलों में ये सेवा शुरू हो जाएगी। अब अगर कोई भी अपना बिजली का बिल पता करना चाहता है तो ये और भी आसान हो गया। घर बैठे सिर्फ एक एसएमएस भेजकर बिजली का बिल पता कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नई एसएमएस सेवा बिल सेवा लेसा ने शुरू की है। सिस गोमती के मुख्य इंजीनियर विपिन जैन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को इसके लिए सिर्फ अपने बिल कनेक्शन का 10 अंकों का खाता संख्या लिखकर 561619 नंबर पर भेजना होगा और आपको आपके बिजली का बिल के बारे में पता चल जाएगा। अलर्ट, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 15 मार्च से सत्रांत परीक्षा। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2021 की सत्रांत परीक्षा 15 मार्च से प्रारंभ हो रही है। परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। परीक्षाएं 3 पाली में होंगी। प्रथम पाली सुबह 7 से 10 बजे, दूसरी पाली 11 से दोपहर 2 बजे और तीसरी पाली 3 बजे से सायं 6 बजे तक होगी। 15 मार्च से डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रम और 24 मार्च से स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। केजीएमयू में अब एक ही काउंटर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। अब लखनऊ के लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजधानी के किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में अब से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को अलग अलग दफ्तरों में भटकना नहीं पड़ेगा। केजीएमयू में मरीजों की बहुत अधिक भीड़ होती है। इस वजह से सभी विभागों में अफरा तफरी का माहौल रहता है। इसलिए इसको देखते हुए अब यहाँ एक काउंटर बनाया गया। यहाँ से तीमारदारों को प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर उसमें संशोधन करवाने तक के सभी काम होंगे। यूनिवर्सिटी में अभी तक ये काम अलग अलग कमरों में होता रहा। इसकी वजह से समय भी अधिक लगता था और तीमारदारों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। घर घर जाकर खोजे जाएंगे टीबी के मरीज, मिलेगी आर्थिक मदद। टीबी रोग की रोकथाम के लिए अब घर घर जाकर टीबी रोगियों की पहचान की जाएगी। ऐसे रोगियों को चिन्हित कर उन्हें पूरी दवाइयां खिलाकर देश को 2025 तक टीबी मुक्त किया जाएगा। दरअसल 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है। इसी के तहत टीबी की रोकथाम और इसके इलाज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब कोरोना काल खत्म होने के बाद सरकार का ध्यान टीबी रोगियों पर है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना काल में टीबी मरीजों की सबसे ज्यादा मौतें हुई। टीबी रोगी खोजी अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान 22 मार्च तक चलेगा। अभियान के लिए 283 टीम बनाई गई हैं। यूपी बोर्ड ने बदला 10वीं 12वीं परीक्षा का पैटर्न। 52 लाख के स्टूडेंट्स, चेक करें अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षा के संबंध में बड़ा फैसला लिया। इसके अनुसार यूपी बोर्ड ने इस बार आयोजित होने वाली परीक्षा का पैटर्न बदल दिया। नए पैटर्न के मुताबिक परीक्षाएं 50, 20, 30 फॉर्मेट में होंगी। इसमें लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। एमसीक्यू में 20 अंक होंगे और शेष 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए रखे जाएंगे। वहीं परीक्षा की समय अवधि में बदलाव किया गया। इसके मुताबिक परीक्षा 3 घंटे के बजाय 3 घंटे 15 मिनट की होगी। 2 साल बाद ट्रेन में फिर से यात्रियों को चादर और कंबल मिलेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते देश में सभी एक्सप्रेस मेल राजधानी ट्रेन में एसी कोच में चादर, कंबल, पर्दे आदि देने पर लगाई रोक रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से हटा ली। रेलवे बोर्ड डायरेक्टर, रेलवे बोर्ड पैसेंजर मार्केटिंग विपुल सिंघल के द्वारा गुरुवार को सभी महाप्रबंधक जोनल रेलवे को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण में बचाव के लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन को स्पेशल का दर्जा देने के साथ ही एसी कोच में पर्दे, कंबल, चादर आदि देने पर रोक लगा दी। एसी कोच में ये सामग्री यात्रियों को निःशुल्क मिलती थी। संक्रमण से उबरने के बाद रेलवे ने हाल ही में ट्रेन से स्पेशल का दर्जा हटा लिया था। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, सस्ते में सफर कर सकेंगे यात्री, आपका जानना जरूरी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। देश में लगातार घट रहे कोरोना मामलों के बाद अब एक तरफ डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट 27 मार्च से शुरू करने का निर्णय लिया। दूसरी तरफ रेलवे मंत्रालय ने लंबे समय के बाद ट्रेन में अनारक्षित कोच लगाने की बात कही। रेलवे के इस कदम से अब यात्री सस्ते में यात्रा कर पाएंगे। दरअसल मार्च 2020 में देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने पर सुरक्षा के लिहाज से 23 मार्च 2020 से अनरिजर्व्ड कोच को ट्रेन से हटाने का निर्णय लिया गया था। इस कोच के लगने के बाद अब यात्री बिना टिकट बुक कराए सफर कर सकेंगे, जिससे यात्रा करने में खर्च कम आएगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में रचा नया कीर्तिमान, 1 लाख से अधिक वोटों से जीते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से जीत का नया कीर्तिमान रच दिया। उन्होंने इस सीट से 1,03,390 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। उन्हें कुल
1,64,290 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की सुभावती शुक्ला को 61,775 वोट मिले। सीएम योगी की वजह से गोरखपुर विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जा रही है। यहां पर सीएम की जीत के मार्जिन को जानने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग उत्सुक थे। यहां तक कि सीएम योगी की जीत की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है। गोरखपुर सीट पर पिछले 33 साल से भगवा का कब्जा रहा है, लेकिन सीएम योगी की जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अखिलेश यादव 66,247 मतों से जीते। करहल में एक तरफा रहा मुकाबला। यूपी हॉट सीट करहल से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफा जीत दर्ज की। अखिलेश यादव ने 66,247 मतों से जीत दर्ज की। उनके खिलाफ भाजपा के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मैदान में थे। वहीं बसपा ने कुलदीप नारायण को प्रत्याशी बनाया था। 20 फरवरी को मतदान के दिन करहल के कुल 3,71,261 मतदाताओं में से 2,45,071 मतदाताओं ने वोट डाले। अखिलेश यादव को 1,48,196 वोट, सपा प्रत्याशी एसपी बघेल को 80,692 वोट और बसपा के कुलदीप नारायण को 15,701 वोट मिले। पीएम मोदी को क्रेडिट दे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई जीत की वजह। उत्तर प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये राष्ट्रवाद, विकास, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल की जीत है। सीएम योगी ने जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी योजनाओं को भी क्रेडिट दिया। उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग को बधाई देते हुए ईवीएम को दोष देने को लेकर विपक्ष को भी निशाने पर लिया। गोरखपुर बस्ती मंडल में भाजपा गठबंधन की ऐतिहासिक जीत। 41 में से 35 सीटों पर लहराया केसरिया। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों में से 34 सीटें जीत ली। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। हालांकि वर्ष 2017 में इकलौती सीट जीतने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद चुनाव हार गए। वर्ष 2017 के चुनाव में दोनों मंडलों में एक ही सीट से संतोष करने वाली सपा को इस बार 6 सीटें मिल रही हैं। बसपा वर्ष 2017 में मिली अपनी एक जीत भी बरकरार नहीं रख पाई। कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाया गया एक और भत्ता। अप्रैल में खाते में बढ़कर आएगी राशि। होली से पहले एक बार फिर से 7 CPCS केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक और बढ़ोतरी की गई, जिसका लाभ उन्हें अप्रैल महीने से मिलेगा। दरअसल सरकार द्वारा उनके एक अन्य भत्ते को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस बनाने का फैसला किया है। रिस्क अलाउंस मिलने के बाद कर्मचारियों के खाते में 5 से 8 हजार तक की वृद्धि प्रति महीने देखी जाएगी। बता दें कि यह भत्ता केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश करने पर ही इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए नए आयु मानदंड का केंद्र ने हाई कोर्ट में किया बचाव। केंद्रीय विद्यालयों में अगले शिक्षण सत्र में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष करने के केंद्रीय विद्यालय संगठन के फैसले का केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में बचाव किया। केंद्र के वकील ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली से कहा कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष करने का निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसका सभी केंद्रीय विद्यालयों को अनुसरण करना है। वकील ने NEP के पैराग्राफ 4.1 की व्याख्या की, जो स्कूली शिक्षा के लिए नई 5+3+3 4 रूपरेखा को अपनाने से संबंधित हैं। पेंशन के लिए बैंक खाते से आधार लिंक कराएं लाभार्थी। वृद्धावस्था, महिला पेंशन व दिव्यांगजन पेंशन पाने वाले आवेदकों व लाभार्थियों को खाते से आधार का लिंक न कराना भारी पड़ेगा। जल्द ही खाते को आधार नंबर से लिंक न कराने वाले आवेदक व लाभार्थियों की पेंशन सुविधा बंद हो सकती है। ये जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने दी। NPS, PPF और सुकन्या खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। इस दिन तक जमा कर दे मिनिमम अमाउंट, नहीं तो लगेगा जुर्माना। कई अन्य छोटी बचत योजनाओं की तरह सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को भी हर साल न्यूनतम योगदान की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें इनएक्टिव होने से बचाया जा सके। यदि इन स्कीम के खाताधारकों ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोई पैसा जमा नहीं किया, तो ऐसे लोगों को अपना खाता एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च 2022 को या उससे पहले भुगतान करना होगा। ये सभी योजनाएं करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का लाभ उठाने में मदद करती हैं। अब चालान न भरने वालों की खैर नहीं। अब चालान न भरने वालों की खैर नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान न भरने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली। अब वाहन चालान को वाहन के बीमे से जोड़ा जाएगा। वाहन मालिक ने चालान जमा नहीं कराया तो उसके वाहन का नया बीमा नहीं होगा।
ऐसे में वाहन मालिकों को किसी तरह की दुर्घटना होने पर बड़ी परेशानी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। देखने में यह आता है कि वाहनों के चालान होते रहते हैं और वाहन मालिक चालान नहीं भरते। ऐसे में वाहन मालिकों के कई चालान महीनों लंबित पड़े रहते हैं। पिछले साल 2021 के आंकड़ों के अनुसार कुल काटे गए चालानों में से महज 10% ही जमा हो पाए। नीट यूजी एग्जाम के लिए अधिकतम आयु सीमा हटाई गई। जाने पहले क्या थी उम्र सीमा। देश में चिकित्सा शिक्षा के शीर्ष नियामक निकाय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के लिए स्नातक मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET यूजी में उपस्थित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी गई। इससे पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष थी। आयोग के सचिव डॉक्टर पुलकेश कुमार ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में हुई चौथी NMC बैठक में निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को संबोधित एक पत्र में डॉक्टर कुमार ने एजेंसी से NEET यूजी के सूचना बुलेटिन से अधिकतम आयु मानदंड को हटाने के लिए कहा है। चुनाव नतीजों के बीच औंधे मुंह गिरा सोना। जल्दी करें। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच सोने और चांदी के रेट में गुरुवार को बड़ी गिरावट देखी गई। गुरुवार सुबह 8 बजे से 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे थे। इस बीच गुरुवार को आई बड़ी गिरावट के बाद सोना ऑल टाइम हाई से करीब 4,000 रुपए और चांदी ऑल टाइम हाई से करीब 7,000 रुपए कम पर चल रही है। सोने और चांदी के रेट जारी करने वाली वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 911 रुपए सस्ता होकर 52,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं चांदी के भाव 1,997 रुपए प्रति किलो गिरकर 68,873 रुपए पर चल रहे हैं। जेलेंस्की ने नए कानून पर किए दस्तखत। यूक्रेन में रूस की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मिलेगी। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक कानून पर दस्तखत कर दिए जो यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। ये कानून यूक्रेन को रूसी संघ या इसके नागरिकों की संपत्तियों को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार देता है। संसद ने इस कानून को 3 मार्च को पारित किया था। यूक्रेन के मीडिया संस्थान कीव इंडिपेंडेंट ने ये जानकारी दी। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक कानून पर दस्तखत कर दिए जो यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। ये कानून यूक्रेन को रूसी संघ या इसके नागरिकों की संपत्तियों को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार देता है। यूक्रेन में जंग से 25 रुपए महंगा हो सकता है पेट्रोल। यूक्रेन और रूस की जंग का असर अब जल्द ही महंगाई पर पड़ने वाला है। 24 फरवरी से शुरू हुई इस जंग की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल की पार निकल गए। ये 14 साल में अब तक का सबसे महंगा दाम है। कच्चा तेल महंगा होगा तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। कार चलाने वाला एक आम आदमी महीने में 2,000 रुपए तक की बचत कर सकता है। कार में AC चलने की वजह से 10% ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है, जिसकी मदद से आप 10% पेट्रोल का खर्चा बचा सकते हैं। PNB ने पेश किया जबरदस्त ऑफर। अपने खाताधारकों को दे रहा लाखों रुपए का फायदा। बैंक के रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। PNB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट में लिखा कि पंजाब नेशनल बैंक के रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के जरिए खुशियों का अनुभव करें। ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर बने नए वायरस के मिले सबूत। WHO ने कहा यही डर था। भारत के साथ पूरी दुनिया में घटते कोरोना केसेस के साथ लोगों में राहत है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक चिंता वाली खबर आ रही है। रीसेंट स्टडी से पता चला कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिलकर नया वायरस बन चुका है। इसका सबूत भी मिल चुका है। WHO का कहना है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने से यह आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कितना घातक है और कितनी तेजी से फैलता है, इसको लेकर कई स्टडीज हो रही हैं। फ्रांस में जनवरी 2022 में इस वायरस के फैलने की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी वैज्ञानिक बता चुके हैं कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं, इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे। पिंक बॉल टेस्ट मैच में इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। ये होगा एकमात्र बदलाव। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 12 मार्च से खेला जाएगा। यह मुकाबला पिंक बॉल से खेला जाना है क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच होगा। भारत की टीम अपनी सरजमी पर दूसरी बार डे नाइट टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 2019 के आखिर में पिंक बॉल टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर खेला था। उस मैच में भारत को शानदार जीत मिली थी। बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ाना है देश। प्रचंड जीत के बाद बोले PM मोदी।
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतगणना पूरी हो गई। भाजपा पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। यूपी में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत के साथ योगी राज वापस लौट रहा है। सपा को हालांकि 2017 के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने का सपना एक बार फिर से धराशायी हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी बम्पर जीत के साथ सरकार बना रही है। पांचों राज्यों की मतगणना में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। राजनीतिक दलों के दिग्गज अपनी सीट हार गए। अगर उत्तराखंड की बात करें तो कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत चुनाव हार गए। थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा कराना 1 अप्रैल से होगा महंगा। आप कोई नया वाहन खरीदने जा रहे हैं और जाहिर है कि वाहन का आप थर्ड पार्टी बीमा भी कराएंगे। यहां बता दें कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमे का प्रीमियम बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके चलते थर्ड पार्टी बीमे की प्रीमियम की दरें, प्रस्तावित दरें 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नई दरों के अनुसार थर्ड पार्टी बीमा महंगा हो जाएगा। 2 पहिया वाहनों से लेकर 4 पहिया वाहनों पर अधिक बीमा प्रीमियम राशि चुकानी पड़ेगी। नई बीमा प्रीमियम की दरें बढ़ाने को लेकर सरकार ने 14 मार्च तक सभी प्रभावित होने वाले हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।